आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। तो मास्टर्स, आज रा का नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टेक्निक्स क्या है? क्योंकि हमारे जो बिलीफ सिस्टम से, सभी पैटर्न से जब भी अभी बात कर रहे थे, उसे ब्रेक कर कर हमें एक नई टेक्निक और नई, जैसे रा ने कितने समय से हमें हेल्प करना चाह रहे थे, वो हेल्प अभी हमें रा के द्वारा लेना है। तो वो टेक्निक्स क्या है, हम नीलम मैम से जानेंगे, उस बुक के रॉ कॉन्ट्रैक्ट के बुक से। तो हम देर ना करते हुए मैं नीलम मैम को आमंत्रित करती हूँ कि आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप आइए और इस रात की जो ज्ञान है उसे साझा कीजिए। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for such a warm welcome. Atmanand to all the masters. उसे एक अनंत रचेता के प्रेम, प्रकाश, शांति और आनंद में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे सेशन 4 रागा। मैम, ध्यान हुआ क्या? 5 मिनट्स नहीं हुआ मैम। नहीं हुआ? हाँ हाँ। तो मास्टर्स, हम खाली 5 मिनट्स हम ध्यान में बैठेंगे। राग की एनर्जी से हम कनेक्ट होंगे। तो सबसे पहले इन्वोक करेंगे। आप आंखों को बंद कीजिए, हैंड्स को क्रॉस कीजिए, मास्टर्स लेग्स को क्रॉस कीजिए मंगला कर और लेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाइए। हम बाहर इन्वोक हर करेंगे चीज राग पर को, हमारा फोकस सुप्रीम रहता थॉट है, को, सिर्फ और सिर्फ अनंत फोकस रचयिता को हम इन्वोक है करेंगे जो हमको चला और रहा राग की है, एनर्जी को हम जिसने इन्वोक हमको करेंगे भेजा है, व्याप पर। इसके कारण और हम जो भी ज्ञान आज लेंगे वो अच्छे से हम एब्जॉर्ब कर पाए, उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, प्रैक्टिकली हम उसको अप्लाई कर पाए हमारे लिए।
कीजिए मास्टर, ध्यान की स्थिति से बाहर आइए। हाथों को रब कर दीजिए धीरे से। आइस पे लगाएंगे। और एक स्माइल के साथ आप अपनी आइस को ओपन कर सकते हैं। मैम शुरू करें सेशन। यस मैम। तो आज जो हम करने वाले हैं मास्टर्स वो है सेशन नंबर 4, और ये रिकॉर्ड हुआ था जनवरी 22 1981 में। इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि इट इज अप टू यू दैट यू कैन एक्सेप्ट और डिनाई द टीचिंग्स ऑफ लॉ ऑफ वन। ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, ये आपकी फ्री विल है। आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट करें और आप चाहें तो इस ज्ञान को आप डिनाई कर सकते, पूरी तरह से आप ही आ जाती है। ठीक है, तो अपन ने लास्ट सेशन में मास्टर्स में एक बार रिकॉल कर देती हूँ थोड़ा सा आपको। लास्ट सेशन में हमने देखा, हमने सीखा कि कैसे गीता का जो महान पिरामिड था ना, ठीक है, उस वो सोच की शक्ति से बनाया गया था। हमने ये देखा कि कैसे जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है और हमारी फ्रीक्वेंसी को अगर हम मैच करते हैं तो हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं उस प्रेम और प्रकाश की शक्ति से। हम ये बोल सकते हैं ना, रोशनी की शक्ति से। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा कि मतलब हर चीज का एक इंटेलिजेंस है, अपनी चेतना है ना। तो अगर हम अपनी चेतना को उस चीज की चेतना से मैच कर दें, यानी कि कॉन्शियसनेस बोल लो, फ्रीक्वेंसी बोल लो, हम उसको कुछ भी बोलें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक पेन का एग्जांपल दिया था कि ये ब्लू पेन रेड में बदल जाए, लेकिन वो अभी फ्रीक्वेंसी अपनी नहीं है कि वो हो पाए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच होनी चाहिए, तभी वो मेरी बात मानना है। ठीक है। और हमने ये भी जाना था कि जो हीलर्स होते थे, पिरामिड्स जो बनाए जाते थे, वो किस काम में आते थे, और वहां पे जो हीलर होता था उसको कैसे असाइन किया जाता था, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ये भी हमने लास्ट उसमें देखा था कि हीलिंग हीलर जो है वो हीलिंग कैसे करता, राइट। तो अब यहाँ पे रा बोलते हैं, हम रा हैं, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। तो अब रा बोल रहे हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो मास्टर्स यहाँ पे जो डॉन है वो कहते हैं कि लास्ट सेशन में हमने एक क्वेश्चन किया था, एक तो पिरामिड के शेप को लेकर और उसमें होने वाले स्टार्टिंग में जो काम होते थे उसको लेकर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू किया जाता। ठीक है, तो क्या ये राइट टाइम है इस क्वेश्चन को पूछने का? तो ऐसा करके यहाँ पे डॉन जो है मास्टर्स वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि लास्ट सेशन में उन्होंने क्वेश्चन किया था, ठीक है, कि पिरामिड के शेप को लेकर, कि पिरामिड के शेप का क्या लॉजिक है, राइट। और उसमें होने वाले प्रारंभिक काम को लेकर कि जो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू किया जाता था, यानी कि हीलर की बात हो रही है मास्टर्स यहाँ पे। तो क्या ये राइट टाइम है इस क्वेश्चन को पूछने का? तो रा कहते हैं यस, दिस इज द राइट टाइम, ठीक है, एंड प्लेस टू आस्क दैट क्वेश्चन। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, राइट टाइम और राइट प्लेस। ठीक है, तो मास्टर्स यहाँ पे रा कह रहे हैं राइट टाइम एंड प्लेस, जैसे कि आपको बाद में पता चलेगा कि रा जो है, रा बिलोंग्स टू 6th डायमेंशन, है ना, छठी घनत्व जिसे बोलते हैं हम, उसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वहां पर टाइम और स्पेस मैटर नहीं करता है, समय और जगह मैटर नहीं करता है, वो अलग नहीं है, वो एक ही, राइट। अब आगे डॉन कहते हैं कि पिरामिड शेप के लिए, मतलब शेप क्या रिस्पॉन्सिबल है उस पर्सन से जो ये प्रारंभिक कार्य करता था। प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग में जो हीलर के यहाँ, हीलर जो है उसके लिए यहाँ पे बात हो रही है मास्टर, कि जो हीलर था वो कैसे मतलब स्टार्टिंग हीलिंग कैसे करता था, और क्या पिरामिड का शेप रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए, उसका कुछ रोल था, यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाता है। तो राम बोल रहे हैं कि हमने तुम्हें पहले वाले सेशन में भी बताया था कि इसका शेप, ठीक है, उस पर्सन के शरीर को, मतलब इसका शेप जो दिया गया पिरामिड का, जो हम शेप देखते हैं, क्यों देखते हैं हम लोग सब पिरामिड मास्टर पे,
तो हम सबको पता है कि जो पर्टिकुलर एक एंगल है उससे कॉस्मिक एनर्जी मास्टर्स क्या होती है, नीचे उतरती है, राइट। तो उस पर्टिकुलर जो पर्सन जो हीलर है यहाँ पे जो हीलिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए या फिर बोले तो प्योरीफाई करने के लिए होता था शेप जो दिया गया ना पर्टिकुलर, तभी तो एक हीलर क्या कर पाए, हीलिंग कर पाए। तो पिरामिड्स यहाँ पे क्यों बनाए गए थे, पिरामिड्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल पे पर्टिकुलर डिग्री पे बनाए जाते हैं मास्टर्स, और वो इसलिए बनाए गए थे ताकि जो हीलर है वो हीलिंग कर सके, किसकी, दूसरे पर्सन की। तो अब हीलर को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वो यहाँ पे राह बता रहे हैं कि ये शेप इसलिए दिया गया ताकि जो कॉस्मिक एनर्जी है, हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, कि सारी कॉस्मिक एनर्जी जो हीलर है उस पे आ पाए, और उसके थ्रू वो ध्यान में जब बैठेगा, मेडिटेटिव स्टेट में बैठेगा, तो वो जो पर्टिकुलर जिसको हीलिंग देनी है, राइट, तो उस तक वो एनर्जी जा पाएगी जब वो अपने बॉडी माइंड और सोल को क्या करेगा मास्टर्स, अलाइन करे। कैसे करेगा, क्योंकि पिरामिड का शेप जो है उसके अकॉर्डिंग, मतलब पिरामिड के शेप से, उस पर्टिकुलर एंगल से, डिफरेंट डायमेंशन से, हम बोल सकते हैं अनंत दिशाओं से कॉस्मिक एनर्जी नीचे उतरती। और वो मैं आपको पर्टिकुलर अभी एंगल बताऊंगी जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रोसेस होता था, राइट। तो अभी हम ये देखना है कि यहाँ पे जो हीलर है उसको अपनी बॉडी माइंड एंड सोल को अलाइन करना होता था, ठीक है। और ये प्रोसेस बहुत ही कॉशियसली किया जाता था, क्योंकि इसमें टाइम और प्लेस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन में, इसीलिए यहाँ पे टाइम और प्लेस का इंपॉर्टेंस बताया गया है, टाइम एंड स्पेस का वो बताया गया इंपॉर्टेंस। बाकी अगर हम 6-7 डायमेंशन की बात करें तो वहां पे देयर इज नो टाइम एंड स्पेस, ठीक है। तो अब ऐसे, अब यहाँ पे एग्जांपल से दे रहे हैं कि ऐसे सोचो कि जो ट्रायंगल है ना, मतलब अगर पिरामिड में, पिरामिड शेप हमने देखा है, सबने, हमको सबको पता है पिरामिड कैसे, राइट। तो पिरामिड का अगर हम एक ट्रायंगल हटा दें, कट कर दें और उसके तीनों साइड्स में बीच में अगर हम डॉट लगाएं और उसको लाइन से जोड़ दें, तो देखो इस तरह से मैं आपको बना के बताती हूँ, इस तरह से ना 3 पिरामिड्स बन जाएंगे। एक मिनट, ये सबको नजर आ रहा है, मेरा जी कॉपी नहीं, नजर जी, हाँ अभी पिरामिड ठीक दिख है। रहा है मैम। हाँ हाँ, तो अब देखो बीच में जो पिरामिड बनाया ना हमने, 3 डॉट को क्या किया है, एड ऑन किया है। तो देखो 1 2 3 4 पिरामिड्स नजर आ रहे हैं, जी मतलब 4 ट्राइंगल, सॉरी पिरामिड्स नहीं, 4 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। अभी एक ट्राइंगल में हमने बीच में 3 डॉट को क्या किया है, एड ऑन किया है। तो अभी आपको ये नजर आ रहा है कि 4 पिरामिड्स हो गए, 4 ट्राइंगल्स हो गए यहाँ पे, यस। है ना, 4 ट्राइंगल्स हो गए। अब देखो यहाँ से क्या होता था कि यहाँ पे उस टाइम पे ये पॉइंट नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे हमने कैप का पढ़ा था, कैप होती थी, राइट। तो ये पॉइंट नहीं होता था। अब क्या होगा, यहाँ से अगर हम बीच से एक सेंटर लाइन जोड़ दें इस तरह से, ये आप देख लो ना सेंटर, तो ये एक डायमंड का शेप दिखेगा, एक डायमंड का शेप हो गया। अब यहाँ से जब कॉस्मिक एनर्जी नीचे आती थी, तो यहाँ पे हीलर जो होता था ना उसको बैठाया जाता या लिटाया जाता, ये प्रोसेस होता था। और नीचे जो होता था ना जिसकी हीलिंग होती थी उसको बैठाया जाता था। तो यहाँ पे मास्टर्स मैं भी पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी, लेकिन बार बार फिर ये कॉपी उठानी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ऊपर का जो पॉइंट हमें दिख रहा है ये नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, मतलब सीधा ही हुआ करता था। तो हम बोलेंगे सारे डायरेक्शन से अनंत रचयिता की रोशनी, या फिर हम बोले अलग अलग डायरेक्शन से एनर्जी, अनंत दिशाओं से ये एनर्जी आती थी, राइट। मतलब हीलिंग एनर्जी जिसे हम बोल सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी हम बोल सकते हैं, तो एनर्जीज आती थी। और ये पर्सन जो है, जो हीलर है, जो आपको डायमंड शेप ऐसा दिखता था, डायमंड शेप जैसा दिखता था, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको, ये जा रहा है। जी तो यहाँ पे हीलर को बैठाया जाता था या लिटाया जाता था। फिर यहाँ से जब हीलर ध्यान करता था ना, तो ध्यान वाली उसमें कट रहा है ना, अभी सबको दिख रहा है ना। यस मैम। तो मास्टर देखिए,
यहाँ पे हीलर को लेटाया जाता था। अब देखो यहाँ से ऊपर से एनर्जी नीचे आती थी, यहाँ पे लेटाया जाता था, तो यहाँ पे सर पे मेन जो फॉरहेड होता था उस पे हीलर के पास एनर्जी आती थी और मेडिटेटिव स्टेट में हीलर होता था। और यहाँ पे एक पिरामिड रखा जाता था, इसके ऊपर भी एक पिरामिड रखा जाता था, ठीक है, पिरामिड या क्रिस्टल बोल लो। और फिर नीचे जो है ना हीलर से एनर्जी होती हुई उसको जाती थी, जिसको हीलिंग की जरूरत है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ सबको? मास्टर्स अगर आप किसी को समझ में नहीं आए तो चैट बॉक्स में लिख सकते। हाँ, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक है आज। आज का जो पूरा टॉपिक है ना वो प्रैक्टिकल का है। तो यहाँ पे क्या किया है, बस एक ट्रायंगल को कट आउट करके उसको बीच में से हमने हाँ, तरकेश्वरी जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? क्लियर हो गया ना? बस मैं वापस से एक बार एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ आपको, इसमें कुछ भी नहीं हाँ बताया है। बताया है कि हाँ जी। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में से हम क्या करेंगे, फिर से समझाएं। ठीक है, मैं समझा देती हूँ। मैम मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूँ क्या? इसकी पिक नहीं शेयर नहीं नहीं करूँ? नहीं मैडम, समझ में आ गया। आ गया ना? नहीं अभी कोई हाँ दो जी, तीन नहीं नहीं, आ गया आ गया आ आ गया। गया ना? तो ट्रायंगल के हम बीच में ना जो लाइंस है उसके बीच में 3 पॉइंट्स हम ऐड ऑन करेंगे ना, तो एक और ट्रायंगल बन जाएगा मस्त। तो ऐसे करके ना 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। 4 ट्रायंगल्स बन जाएंगे और बीच में से हम एक और डिमार्केशन लाइन बना देंगे ना। तो बीच की लाइन में जो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो सबको नजर आ रहा होगा ना, ये वाला, ये ये यहाँ पे हीलर को बिठाया जाता था या लिटाया जाता था। तो यहाँ से एनर्जी ऊपर आती थी और नीचे जो होता था ना उसकी हीलिंग प्रोसेस करता, मतलब यहाँ से हीलर से जो भी कॉस्मिक एनर्जी है ना वो इसको मिल रही है, मतलब यहाँ से हीलिंग प्रोसेस। अभी समझ में आया सबको? तो मास्टर्स यहाँ पे यही बताया है कि जो तीनों साइड्स के जो डॉट्स है ना लाइन को, उसको अगर हम जोड़ दें तो बराबर के 4 ट्रायंगल बन जाएंगे, जैसे मैंने आपको भी पिक्चर में दिखाया, ठीक है। उसी ट्रायंगल में दिखेंगे। यदि तुम सबसे टॉप में देखोगे तो तुम्हें डायमंड शेप नजर आएगा। अगर हम टॉप से उसको देखेंगे ना, जैसे हमने ये पार्टीशन कर दिया, मतलब 4 ट्रायंगल्स हमने देख लिए, तो हम टॉप से इसको देखेंगे तो हमें ये डायमंड शेप में नजर आएगा। बिल्कुल बीच में वो जगह है जो मैंने अभी आपको पॉइंट आउट करके बताई, जहां पर अनंत डायमेंशन और डायरेक्शन से एनर्जीज आके मिलती, राइट। और यहाँ जहां किसी भी पर्सन की बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस करने का काम किया जाता, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाया गया था कि जो भी हीलर हो वो अपने माइंड का यूज करके, ध्यान से सुनिएगा, अपने माइंड का यूज करके मेडिटेटिव स्टेट में जाके एक अनंत रचयिता की डिवाइन इंटेलिजेंस जैसे बोलते हैं ना, उसको वो देख सके। और ये काम के लिए पिरामिड को बनाया गया। तो पिरामिड्स क्यों बनाए गए थे? ऐसा नहीं कि बस हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं। पिरामिड्स बनाए गए थे हीलर्स को तैयार करने के लिए, राइट। और हम और किसी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? यहाँ पे अभी डॉन बोल रहे हैं, मतलब और हम और भी किसी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे राह बोल रहे हैं। तो डॉन अब यहाँ पे कहते हैं कि मुझे ये समझ में आया कि जो हीलर होता था वो पिरामिड के नीचे नहीं बल्कि ऊपर की एक जगह थी, बीच में बैठकर काम करता। ये तो अभी समझ में आया कि ऊपर वाले पोर्शन में ही उसको बैठाया जाता था, इवन उसको लेटाया जाता था। वो मैं अभी आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे रा बोल रहे हैं यस, ये ठीक है। डॉन कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेस पर डिफरेंट डायरेक्शन से एनर्जी कलेक्ट होती थी। क्या ये सही है? तो रा बोल रहे हैं नहीं, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि यहाँ अनेक नहीं बल्कि अनंत डायरेक्शन, एक डायरेक्शन नहीं बोल रहे, डिफरेंट डायरेक्शन नहीं बोल रहे, अनंत डायरेक्शन और डायमेंशन से एनर्जी आती थी। थर्ड डायमेंशन में माय डियर मास्टर्स, जैसे कि आपको पता है कि आगे भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड डायमेंशन से हम खाली लेंथ, ब्रेथ और हाइट को ही देख सकते हैं। यानी कि हम अपनी आंखों से अभी क्या देख सकते हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेकिन अगर हम हमारी थर्ड आई ओपन हो जाए तो लाइक हमें और भी डायमेंशंस के लोग, ये हवा में भी बहुत लोग रह रहे हैं, ये भी हमें नजर आएगा मास्टर। लेकिन इसके लिए हमें अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि राव बता रहे हैं कि डॉन आप जो कह रहे हो ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि अनेक डायरेक्शन से नहीं आ रही है एनर्जी, अनंत डायरेक्शन से आ रही है। अनंत मतलब समझ लो जिसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत, जैसे हम गॉड की बात करते हैं। तो यहाँ पे अनंत डायरेक्शन से
वो एनर्जीज आती थी जिससे कि हीलिंग हुआ करती थी, राइट। तो अब डॉन बोल रहे हैं कि क्या पिरामिड का साइज मतलब छोटा या फिर जो बड़ा होता था उसका भी कुछ इफेक्ट होता था? भाई पिरामिड का साइज भी कुछ इफेक्ट करता था हीलिंग प्रोसेस में? तो रा बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब हर शेप में पिरामिड की अनंत बुद्धिमानी को प्रवाहित करने के लिए अपना पॉइंट होता था। अनंत बुद्धिमानी मतलब कि जो डिवाइन से एनर्जी आ रही है, जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार एक छोटा पिरामिड जिसे बॉडी के नीचे या ऊपर, मैंने आपको बताया ना, जहां पे भी जो हीलर को लिटाया जाता था जिस पॉइंट पे, उसके यहाँ पे सर पे एक पिरामिड रखा जाता था और एक सर के नीचे पिरामिड रखा जाता था, ठीक है। तो उसका अपना अपना सेंटर पॉइंट हो गया जिससे वो एनर्जी को अट्रैक्ट करे। तो इस प्रकार एक छोटा पिरामिड जिससे बॉडी के नीचे या ऊपर रखा जा सकता था, और इसका इफेक्ट ये पड़ता था कि ये अनंत इंटेलिजेंस कहाँ से एंटर करेगी, ये पॉइंट तैयार हो जाता था, राइट। तो पर्सन को लेटाया जाता था, एक डायमंड उसके माथे के ऊपर, डायमंड मतलब वही पिरामिड ही हो गया, उस शेप का ही होता है, तो उसके ऊपर, और एक डायमंड उसके सर के नीचे लगाया जाता था, ताकि वो सारी एनर्जी जो है उसके दिमाग में होते, क्योंकि यहाँ पे बॉडी, माइंड और सोल को यहाँ पे अलाइन करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे उसको लिटाया जाता था, उसके दिमाग से होती हुई वो एनर्जी उसके शरीर से होती हुई वो फिर जो जिसको भी हीलिंग की जरूरत होती थी, जिस जो भी नीचे हीलिंग के लिए बैठा है उस तक हो जाती थी, और वो मेडिटेटिव स्टेट में होता था, राइट मास्टर्स। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकली बताया गया है कि हीलिंग प्रोसेस कैसे होता था। तो अभी यहाँ पे रा कहते हैं कि जो भी पर्सन हीलिंग करता था उस व्यक्ति का एक बड़े से टावर का होना, टावर जैसा दिखना जरूरी है, ताकि अनंत बुद्धिमानिता की एनर्जीज जो हैं उसके अंदर पूरी तरह से एंटर कर जाए, राइट। और जो हीलिंग कर रहा है और करवा रहा है उन दोनों का शांत अवस्था में, पता चल रहा है भाई हीलर तो खुद ही डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो कैसे हीलिंग करेगा मास्टर्स? तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो हीलिंग कर रहा है या फिर करवा रहा है उन दोनों का शांत अवस्था में होना जरूरी था, और जो हीलर है उसका मेडिटेटिव स्टेट में होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीलिंग कर रहा है और जो हीलिंग करवा रहा है, दोनों का मन कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। और जो हीलर है वो हीलिंग कैसे देगा? जब वो मेडिटेटिव स्टेट में होगा, क्योंकि वो मेडिटेटिव स्टेट में होगा तभी वो क्या कर पाएगा? अनंत डायरेक्शन से, अनंत डायमेंशन से उस एनर्जी को रिसीव कर पाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे डॉन कहते हैं कि क्या ये गीजा का जो पिरामिड है अभी भी इसका यूज किया जा सकता है? तो देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, या ये अभी किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो रा बोलते हैं बाकी पिरामिड्स की तरह ये पिरामिड भी एक हारमोनियम के जैसा है, जैसा हो चुका है, जो बहुत ही बुरी धुन निकालता है, इस तरह से हो चुका है। क्यों हो चुका है मास्टर्स? क्योंकि जब ये पिरामिड बनाया गया था तब हमारे अर्थ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी वो अलग थी, और अभी की हम बात करें तो अभी की हमारे अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अलग हो चुकी है, राइट, डिफरेंट हो चुकी है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है। तो वो अपनी जगह बदल चुकी है, राइट। और दूसरा, इसका यूज दूसरों की सहानुभूति न रखते हुए किया गया। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एलिट्स थे, जो रॉयल पीपल थे, उन्होंने क्या किया? अपने लिए उसको यूज किया, पिरामिड का यूज उन्होंने अपने लिए किया, जबकि पिरामिड जो कंस्ट्रक्ट किया गया था वो सबके लिए बनाया गया था, सब हीलिंग कर सके, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? एलिट्स ने अपने लिए इसको यूज करने के लिए रखा, सहानुभूति नहीं रखी, इसीलिए ये पिरामिड, जो पिरामिड है अब ये कोई काम का नहीं है। तो जो अंदर की सारी, इसकी वजह से जो अंदर की सारी वाइब्रेशन थी वो नेगेटिव हो चुकी थी, तो उस टाइम रॉयल एलिट्स ने इसका यूज किया था, इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि सहानुभूति, लव का यूज नहीं किया गया है मास्टर्स, यहाँ पे सहानुभूति का यूज नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से जो भी अंदर की वाइब्रेशन होनी चाहिए, हीलिंग प्रोसेस होना चाहिए, वो सारी वाइब्रेशन उल्टी होगी, नेगेटिव होगी, राइट। तो अब डॉन कहते हैं कि क्या आज भी ये हो सकता है कि राइट डायरेक्शन में ऐसे पिरामिड्स जो भी चीजें अर्थ पर अवेलेबल है उनका यूज करके बनाया जा सके, मतलब जो भी सामग्री हमारे पास में अभी अवेलेबल है क्या हम उसका यूज करके और पिरामिड्स बना सकते हैं राइट डायरेक्शन में और राइट प्लेस पे? तो रा कहते हैं यस, ये तो हो सकता है, और जो भी सामान और चीजें लगेगा वो इतना गंभीर विषय नहीं है, मतलब जो भी सामान उसमें यूज होगा पिरामिड को कंस्ट्रक्ट, वो इतना मतलब
ऐसा बोलेंगे कि उसमें कोई वो नहीं है, शंका वाला वो विषय नहीं है, या उस हीलर पर डिपेंड करता है जो उसके अंदर काम को करेगा। ये हीलर पे डिपेंड करता है, उसके अपने अंदर का डिसिप्लिन कैसा है। अंदर का डिसिप्लिन मतलब जैसे अगर मैं हीलिंग कर रही हूँ तो मेरा अंदर का डिसिप्लिन कैसा है, क्या मेरी बॉडी माइंड और सोल अलाइंड है। तो यहाँ पे यही देखना है कि बस राइट टाइम राइट प्लेस और इंटरनल डिसिप्लिन की नीड होती है एक हीलर को हीलर बनने के लिए, राइट। तो यहाँ पे यही बता रहेगा कि हाँ आप कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट राइट टाइम पे राइट प्लेस पे, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी होता है कि जो भी हीलर है, ठीक है, वो जो हीलिंग करेगा क्या वो अंदर से अपने आप को डिसिप्लिन कर रखा है उसने, क्या उसकी बॉडी माइंड और सोल अलाइंड है, अलाइनमेंट में है। तो यहाँ पे इसी की बात की जा रही है। तो डॉन कहते हैं, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इस अर्थ पर ऐसे लोग हैं जिसके अंदर ऐसा डिसिप्लिन हो सकता है, जिनके अभी भी बॉडी माइंड और सोल क्या हो मास्टर्स, अलाइंड हो, जो कि ये पिरामिड बना सके और आपके बताए हुए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हीलिंग कर सके, या ऐसा कोई भी नहीं है इस अर्थ पर जो ये काम कर सके। ये डॉन पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा पर्सन है जो आपने गाइडलाइंस दी है उसके अकॉर्डिंग पिरामिड को बना भी सके और उसके अकॉर्डिंग वो हीलिंग भी कर सके। तो यहाँ पे रा कहते हैं हाँ ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, बट हम तुम्हें फिर से बताना चाहेंगे जो पिरामिड अभी एट प्रेजेंट एग्जिस्टेंस में है वो पास्ट में बनाए गए थे, तुम्हारे भूतकाल में बनाए गए थे, अभी नहीं बनाए गए थे। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी मास्टर्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उस टाइम पे अलग थी, और अभी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है मदर अर्थ की वो अब चेंज हो चुकी है, राइट। तो अभी ये बता रहे हैं कि पास्ट में बनाए गए थे और ये किसी भी टाइम पर यूज करने वाली मशीन है, किसी भी टाइम पे यूज करने वाली मशीन ही माना गया पिरामिड को, राइट। लेकिन हालांकि जो अनंत बुद्धिमानिता की रेज उस टाइम पर आ रही थी उसको समझना जरूरी है। उस टाइम पे की बात कर रहे हैं क्योंकि ये उसी उसमें बनाया गया था, उस टाइम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को देख के बनाया गया था, ताकि अनंत दिशाओं से अनंत डायमेंशन से ये जो रोशनी आ रही है या फिर हम बोले हीलिंग एनर्जी आ रही है तो वो उससे हीलिंग प्रोसेस बराबर हो सके। लेकिन अभी भी ये हीलिंग मशीन ही है, लेकिन क्या हो चुका है वो अनंत बुद्धिमानिता या फिर बोल सकते हैं अनंत रचेता की जो प्रकाश आता था उस टाइम पे जो हीलिंग एनर्जी आती थी वो डायमेंशन मतलब वो जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है, ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं कि ये रेस जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होने लगती है, जैसे ये जो भी हीलर होता था उसके ऊपर ये रेस पड़ रही है और जिसकी भी हीलिंग हो रही होती है उसके ऊपर ये रेस पड़ती थी, तो उनकी चेतना का विकास होता था, उनकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगती थी और विकसित होना शुरू कर देती थी। अभी तुम्हारी अर्थ पर ऐसे लोग हैं जिनकी प्योरिटी ऐसी है कि जो इस तरह की मशीन के बिना भी किसी भी तरह की हीलिंग कर सकते हैं। अब आप सोचिए इस तरह के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि बिना पिरामिड्स के यूज के बिना इस हीलिंग मशीन के यूज के भी आपकी हीलिंग कर सकते हैं। डॉन यहाँ पे रायता बताना, ठीक है। तो अभी डॉन यहाँ पे कहते हैं मास्टर्स कि यदि हम किसी ऐसे पर्सन ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो बिल्कुल प्योर हो, यहाँ पे क्योंकि सवाल आ रहा है प्योरिटी का, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो बहुत प्योर होना चाहिए, आपका माइंड कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मन बुद्धि और आत्मा ये अलाइनमेंट में होना चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए, तभी एक जना हीलिंग कर सकता है, पर्टिकुलर जो पर्सन है वो हीलर तभी बन सकता है, राइट। तो यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं डॉन के मतलब यदि हम किसी ऐसे पर्सन को मतलब अगर हम ऐसे पर्सन को ले आए जो बिल्कुल प्योरिटी हो, जिसमें बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल प्योर हो, ठीक है। तो आप तो क्या आप हमें इस तरह के काम करने की टेक्निक शेयर कर सकते हैं, इस तरह का काम करने की टेक्निक्स वो पूछ रहे हैं कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को ले आए जो बिल्कुल प्योर हो तो क्या आप ये जो टेक्निक्स है ये हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो रा कह रहे हैं यस ये तो हो सकता है, बट हम इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे इस तरह का सीखना और सिखाना हर पर्सन के साथ डिफरेंट होता है। तो अब मास्टर्स देखिए यहाँ पे सोचिए कैसे डिफरेंट होता है, अंदाजा लगाइए, क्योंकि हर जने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है मास्टर्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सारे लोगों का बॉडी माइंड और सोल अलाइन नहीं है, ठीक है। हर जो पर्सन है वो अलग अलग वाइब्रेट कर रहा है, जाने की अलग अलग वाइब्रेशन ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है
या पर्टिकुलर अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हम ये बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बता रहे हैं रा कि भाई आपकी मदर अर्थ पे जो लोग हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। और तुम्हारे पहले के युगों के जो लोग होते थे ना, उनके जो माइंड थे ना, जो पहले वाले युगों की बात करते हैं, उनके जो माइंड थे वो बहुत बहुत साधारण थे। और ना ही उनको कोई सोच में विभाजन का, वापस से डुअलिटी में आ गए मास्टर्स। जो पुराने युगों के लोग थे उनमें वो डुअलिटी वाला कंसेप्ट नहीं था। यहाँ पे ये बताया जा रहा है उनकी सोच जो थी वो बहुत साधारण थी। लेकिन जन्म लेते लेते, क्योंकि हम ये साइकिल में घूम रहे हैं, राइट, डेथ और बर्थ, फिर डेथ और बर्थ, इस टाइम पे हम मैट्रिक्स में घूम रहे हैं, इसी मैट्रिक्स में घूमे जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया है कि उनकी सोच में विभाजन नहीं था, लेकिन हम जैसे जैसे जन्म लेते गए वैसे वैसे हमारा डीएनए जो है उसकी प्रोग्रामिंग चेंज होती गई, राइट। तो हम लोग चेंज होते गए, हमारी सोच चेंज होती गई, हमारी प्रोग्रामिंग चेंज होती गई, और धीरे धीरे हमने डुअलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि डुअलिटी नहीं है। तो हम ये बोलें कि तुम्हारे यहाँ पर कुछ लोग का झुकाव जो है वो सर्विस या सेवा भाव का ही है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जाके हैं कि अभी भी आपके यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका झुकाव जो है वो अभी भी सेवा भाव का ही है, सर्विस करने का ही है। वो पूरी तरह से चाहते हैं कि वो सर्विस करें, लेकिन वो ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि अब उनकी सोच उस डायरेक्शन में पूरी तरह से सेवा भाव की हो चुकी है। वो चाहते हैं कि लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, बस वो ये चाहते हैं कि वो क्या करें, पूरी तरह से क्या करें, लोगों की सेवा करें, राइट। तो उनके अंदर ये हीलिंग स्किल्स मौजूद है, लेकिन इसका वो एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं कि ये हीलिंग स्किल्स उनके अंदर है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि पुराने युगों के जो लोग थे उनकी सोच में विभाजन नहीं था, और उनकी कुछ लोग अभी भी ऐसे प्रेजेंट है जिनकी सोच जो है वो सेवा भाव की है। वो चाहते हैं कि वो पूरी तरह से सर्विस ऑफर करें लोगों को, और वो लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। ये भी एक पॉइंट दिया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि उनके अंदर हीलिंग स्किल्स है, लेकिन वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते, राइट। तो भी डॉन कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि इसकी छानबीन और डीप में जाके, मतलब मैं इसको, इस मैटर को और भी डीप में जाके देखूं, ताकि इस तरह से हीलिंग की जा सकती है। बट समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से हीलिंग की जा सकती है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूं। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा पहला स्टेप कैसे और कहाँ हो, ऐसे करके डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतना सब बताया रहा ने, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे स्टार्ट करें, कैसे हीलिंग की जा सकती है, क्या क्वेश्चंस करें, कैसे उसको स्टार्ट करें, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या रा आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं पहला स्टेप क्या लूं। तो रा कहते हैं हम ये नहीं बता सकते कि तुम्हारे क्वेश्चन क्या हो, लेकिन बट हम ये कह सकते हैं कि अभी तक की जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको फिर से समझो, और फिर जिस भी डायरेक्शन में तुम्हें क्वेश्चन करना हो वो आप पूछ सकते हो। यानी कि वो बता रहे हैं अभी तक के जितने भी सेशन हुए हैं वो सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसको अच्छे से समझने को वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उसको समझने के बाद आप अपनी अपनी कॉन्शियसनेस से आपको जो भी क्वेश्चन लगता है वो आप कर सकते हो। एक तो है स्वास्थ्य, हम बोलते हैं स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमारा स्वास्थ्य खराब है। और एक यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं एकदम स्वस्थ, है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि स्वास्थ्य है एक, और मेरे भाई जिसका तुम स्वस्थ बोलते हो या स्वास्थ्य बोलते हो, अपनी डुअलिटी में तुम इसे स्वास्थ्य कहते हो, लेकिन लोग डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट तरीके से खराब हैं। लेकिन हर किसी को अपने आप को ठीक करने के लिए अपने हिसाब से सीखना और सिखाना होगा। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये इलनेस है, ये बीमारी है। तो यहाँ पे राज जो है वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पे स्वास्थ्य और स्वस्थ, ये भी डुअलिटी है, ये भी विभाजन है यहाँ पे। तो अलग अलग मतलब बुक दी है यहाँ पे डेफिनेशन, और बताया गया है कि अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीकों से अपने आप को आपने खराब कर रखा है। तो आपको कैसे ठीक होना है ना, ये अपने हिसाब से ही सीखना और सिखाना होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मदर अर्थ की हम बात करें तो मास्टर्स यहाँ पे डार्क एनर्जीज भी हैं, और हम ये बोल सकते हैं जो गॉड से कनेक्टेड हैं, जो लाइट लाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे महाअवतार बाबा जी, तो वो लोग भी यहाँ पे हैं। और
हमारी स्टार्टिंग से ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है, ये सुख है, ये दुख है, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये बुरी स्मेल है, ये अच्छी स्मेल है। तो ये हमको शुरू से सिखाया गया। ये विभाजन जो बोल सकते हैं हम, डिविजन जो है, ये हम बचपन से सीखते आए हैं। बाहर मत जाओ, बाबा ले जाएगा। छोटे होते थे हम लोग तब, हमको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। ये पोटली में झोली में डाल के ले जाएगा ना, बाबा आ जाएगा आपको ले जाएगा, इस तरह से डराया जाता था। तो फियर फियर की फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर इनकलकेट की गई, डाली गई, प्रोग्रामिंग की गई, अच्छा बुरा बताया गया, लेबल लगाए गए। हम बोलेंगे एक सोच, सोच से ही सब कुछ है। एक सोच से ही अपन अपने आप को डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं अपना, और हम बहुत 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 आगे भी बढ़ सकते हैं। तो एक सोच का ही कमाल है। तो यहाँ पे बार बार आप बोल रहे हैं, सुख और दुख के जो माया जाल में हम फंसे हुए हैं, उससे हमें निकलना होगा। कुछ सुख और दुख नहीं होता है, जो भी चल रहा है बस उसको एक्सेप्ट एंड लेट गो, एक्सेप्ट एंड लेट गो, साक्षी भाव से देखना है। क्योंकि हमें पता है कि सब इल्यूजन, जो भी हमें आंखों से दिख रहा है सब खत्म हो जाना है, और उसे एक अनंत सच्चेता के साथ ही हमें एक हो जाना है। जैसे कि राह पहले वाले सेशन में बोल रहे थे, तुम अलग अलग शरीरों और मन बुद्धि को लेकर नाच रहे हो, हमने ये एक सेंटेंस पढ़ा था। तो अलग अलग तरीके यहाँ पे क्या है, हम अपना अपना सोल प्लान लेके आए, अपने अपनी चॉइस लेके आए कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे इसके साथ बदला लेना है, मुझे इससे गुस्सा करना है। तो हम लोग यहाँ पे, ये प्रोग्रामिंग है हमारी मैसेज। तो हम लोग यहाँ पे डुअलिटी में है, यही बताना चाह रहे हैं कि हर किसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अलग अलग है। मदर अर्थ की बात करें यहाँ पे, थर्ड डायमेंशन की, तो अब देखना होगा कि किसको क्या डिजीज है, कैसी बीमारी है, हमारी परिभाषा में, हमारी डेफिनेशन में, राइट, हमारे हिसाब से उसी तरीके से हमें सीखना और सिखाना होगा। हीलिंग प्रोसेस की बात करें तो डॉन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा पहला स्टेप ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जो इस तरह की क्वालिटीज रखता हो, जो इस जन्म में मौजूद हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कि जो इस जन्म में मौजूद हो, जो इस तरह की क्वालिटीज रखता हो, एक हीलर की क्वालिटीज रखता हो, हीलिंग जानता हो। तो रा कह रहे हैं यस यू आर राइट। डॉन कहते हैं तो जब मैं ऐसे पर्सन को ढूंढ लूं, क्या आप आगे भी इसी प्रकार का ज्ञान दे पाएंगे? तो रा कह रहे हैं हाँ, ये तो हो सकता है। तो डॉन बोल रहे हैं कि तो मैं एक प्रिडिक्शन लगा रहा हूं कि ऐसे पर्सन का तालमेल इस एक के ज्ञान से रिजेंबल करता हो। मतलब हीलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा वो प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं कि फिर क्या होना चाहिए, मैच होनी चाहिए ना फ्रीक्वेंसी। मतलब अनंत रचेता की इंटेलिजेंस और उसकी इंटेलिजेंस मैच होनी चाहिए, रिजेंबल करना चाहिए। तो उसका भले ही ज्ञान ना हो, बट उसका रहन सहन इस प्रकार का होना चाहिए अनंत रचेता की, मतलब लॉ ऑफ वन के अकॉर्डिंग। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो रा कहते हैं ये भी ठीक है और नहीं भी, मतलब दोनों ही है। दोनों चीजें में वो बोल रहे हैं, ठीक भी है और नहीं भी। ये ठीक ऐसे है, जो ये क्वेश्चन कर रहा है वो भी सीख सकता है। अब बताइए मास्टर्स, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हीलिंग की बात कर रहे हैं डॉन, कि मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे पर्सन का तालमेल इस एक के ज्ञान से रिजेंबल करता हो, उसको भले ही ज्ञान ना हो, बट वो मेल मिलता जुलता, राइट, और उसका रहन सहन इस प्रकार का होना चाहिए, है ना। तो शायद वही हीलिंग के लिए एलिजिबल होगा, ऐसा करके वो पूछ रहे हैं। तो राह कह रहे हैं हाँ भी ठीक भी और नहीं भी। ठीक कैसे है कि ये क्वेश्चन जो कर रहा है ना वो भी सीख सकता है। यानी कि डॉन ये क्वेश्चन कर रहा है तो डॉन भी हीलिंग सीख सकता है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। लेकिन डॉन क्यों नहीं सीख सकता है मास्टर्स? क्योंकि डॉन का जो दिमाग है ना वो बहुत रीजनिंग है, ठीक है, लॉजिकल माइंड वो यूज कर रहा है, क्योंकि वो इतने सारे क्वेश्चन कर रहा है, तो वो हीलिंग नहीं सीखना चाहता। तो यहाँ पे रा इनडायरेक्टली डॉन को बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन कर रहा है ना हीलिंग, तो वो भी सीख सकता है, राइट। और जो ठीक नहीं है, दो चीज बताइए ना, ठीक भी है और नहीं भी है। तो ठीक ये है कि जो क्वेश्चन कर रहा है वो भी हीलिंग सीख सकता है, और जो ठीक नहीं है उसे ऐसे देखना चाहिए जिसका हीलिंग इस तरह से हो रहा हो कि उसका कर्मा तुम्हारे समय जगह के मायाजाल में उस एक के ज्ञान से ना मिलता हो, मतलब जिसकी हीलिंग हुई, परंतु वो ये मेथड लर्न कर चुका हो। ये अनंत बुद्धिमानिता का यूज किस तरह से किया जाता है, भले ही वो लॉ फन से कनेक्टेड नहीं हो, एक के ज्ञान उसने नहीं लिया हो, वो नहीं जानता हो। लेकिन क्या होता है ना मास्टर्स की, कभी कभी किसी की ना कुंडलिनी जागृत हो जाती है, जाने अनजाने हो जाती है। तो वो क्या करता है ना, वो पर्सन किसी को टच भी करेगा ना मास्टर्स, तो वो हील कर देगा उसको पता नहीं होता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मैं अनंत रचेता की बुद्धिमानी से एक हो गया, उसको ये कॉन्शियसनेस में नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो हीलिंग कर पाता है। तो यहाँ पे ये बता रहे, इस तरह से हो रहा है कि उसका कर्मा तुम्हारे समय जगह के मायाजाल
में उस एक के ज्ञान से ना मिलता, मतलब जो भी वो कर्म कर रहा है ना, जो भी वो एक्शंस ले रहा है, वो अनंत रचित है, यानी कि लॉ ऑफ वन के अकॉर्डिंग नहीं उसका मैच करता हो, लेकिन फिर भी वो ये मेथड लर्न कर चुका होता है। कैसे कर चुका होता है? ये अनंत बुद्धिमानी का यूज किस तरह से किया जा सकता है, ये वो लर्न कर चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी कुंडली नहीं एक्टिव, ठीक है, या उसकी कॉन्शियसनेस जो है हम बोलेंगे वो एक्सपैंड, राइट। अनंत रचयिता के साथ में उसकी बुद्धिमानिता, अनंत रचयिता की बुद्धिमानिता, उसकी बुद्धिमानिता एक हो चुकी, इसलिए वो हीलिंग कर पाता है, लेकिन उसको एक का ज्ञान नहीं है, यहाँ पे ये बता रहे, राइट। तो डॉन कहते हैं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, क्या आप और कोई मेथड से समझा सकते हैं? कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे डॉन को। तो रा बोलते हैं तुम जैसा चाहो हम तुम्हें वैसा ही बता सकते हैं, बट हम तुम्हें थोड़ा छोटा करके समझा देंगे, ठीक है। तो इस हीलिंग का काम दो प्रकार के पर्सन कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा टॉपिक हीलिंग पे ही चल रहा है, तो ये जो हीलिंग होती है मास्टर्स, ये दो तरह के लोग कर सकते हैं। तो एक तो तुम जिसकी इच्छा जो है वो एक के ज्ञान को दूसरे को देने की हो, ठीक है। एक तो कौन होगा? जो एक का ज्ञान दूसरे को देना चाहे, और दूसरा कौन होगा? बट तुम ये नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वापस से जो राह है वो किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? डॉन को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इस हीलिंग का काम जो है वो दो प्रकार के पर्सन कर सकते हैं। एक तो तुम हो, वापस से पिन पॉइंट किया जा रहा है, जिसकी इच्छा है कि वो एक के ज्ञान को दूसरों को देने की है ना, यानी कि हीलिंग प्रोसेस की बात करें। लेकिन यहाँ पे डॉन हीलर नहीं बनना चाहता, यहाँ पे डॉन क्वेश्चंस करना चाहता है, और बुक के थ्रू जो हमें नॉलेज मिल रही है वो डॉन के वजह से ही मास्टर्स हमें मिल रही है, क्योंकि डॉन की इच्छा नहीं है हीलिंग में, उसका क्वेश्चन करने करने में बड़ा उसको मजा आता है। जो वो क्वेश्चंस कर रहा है राह से, उसको लॉजिकल माइंड जो यूज कर रहा है, रीजनिंग जो कर रहा है वो, उसमें उसको ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आगे यहाँ पे राह कहते हैं कि जो सेकंड पर्सन कौन सा हुआ? जिसके माइंड में जानबूझकर ये एक का ज्ञान है नहीं और सीखना नहीं चाहता, परंतु किसी तरह से उसने अपने अंदर के चैनल को जाने अनजाने में खोल लिया है। फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ऊपर वाला ही पॉइंट समझाया जा रहा है, कुंडलिनी एक्टिवेशन। किसी के अनजाने जाने अनजाने में कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है मास्टर्स, उसने एक का ज्ञान नहीं लिया है, नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी वो डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ में वो कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही वो टच करता है ना किसी को, वो हीलिंग हो जाता है। वो खुद को भी नहीं पता होता है, वो उसके चैनल्स वो खोल चुका होता है, ठीक है। तो दो तरह के लोग बता रहे हैं, वापस से आगे अगेन, कि डॉन को वो बोल रहे हैं कि आप भी कर सकते हो हीलिंग, आप भी सीख सकते हो। दूसरा किसको बोल रहे हैं? दूसरा वो व्यक्ति जिसके जाने अनजाने कुंडलिनी एक्टिवेशन हो गया, ठीक है। तो तभी वो डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ में एक हो पाएगा, लेकिन जरूरी उसने एक का ज्ञान थोड़ी लिया। यहाँ पे दो तरह के पर्सन है ना, एक तो एक का ज्ञान लेके आगे बढ़ता है, और एक का ज्ञान नहीं लिया लेकिन फिर भी जाने अनजाने कुंडलिनी एक्टिवेशन हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल दें, तो जैसे साईं बाबा की बात करें तो वो भी हीलर थे, राइट। लेकिन उन्होंने अपनी साधना से कुंडलिनी को एक्टिवेट किया था, वो बहुत मेडिटेशन वो बहुत करते थे, राइट। नानक जी थे, है ना, कृष्णा थे, राम थे। तो उन्होंने लेकिन मेडिटेटिव स्टेट में जाके इसको प्राप्त किया था, इसको हासिल किया था, हम बोलते। तो राय ये बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें बिना किसी ज्ञान के हीलिंग करना आता है। तो किसी के चैनल अगर ओपन हो जाए ना मास्टर, तो जैसे अनजाने जाने अनजाने हो जाता है, वो मेडिटेशन करता ही नहीं है वो पर्सन, और जाने अनजाने उसकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई, तो थोड़ा सा इंसान पागल टाइप का होने लग जाता है, मतलब उसकी पर्सनालिटी स्प्लिट कर जाती है। उसको जो चल क्या रहा है और रियल में क्या हो रहा है, मतलब उसको पता ही नहीं चल पाता है इंटरनल वर्ल्ड में क्या है, क्योंकि उसको सब चीजें दिखने लग जाती है। तो रियल में हो क्या रहा है कौन नहीं है, ये उसके दिमाग में ये चीज नहीं रहती है। वो उसने गलती से उसका वो चैनल ओपन हो गया, यहाँ पे हम ये बोलेंगे मत, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्केजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं डॉन, तो क्या आप हमें इन तरीकों से हीलिंग प्रोसेस सिखा सकते हैं? क्या आप हमें हीलिंग प्रोसेस सिखा सकते हैं तो इन तरीकों से? तो रा बोलते हैं यस, हो सकता है, हम तुम्हें सिखा सकते हैं। तो डॉन क्या बोल रहे हैं, क्या आप हमें सिखाएंगे? तो रा कह रहे हैं यस, हम तुम्हें जरूर सिखाएंगे अगर तुम सीखना चाहोगे तो। डॉन कह रहे हैं हमें नहीं पता कि इसको लर्न करने में कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, क्या आप हमें शॉर्ट में बता सकते हैं कि इसमें इस प्रोसेस में क्या होगा? मुझे नहीं पता कि मैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन करूं। तो यहाँ पे डॉन फिर से कंफ्यूजन में है और पूछ रहे हैं
कि भाई हमें नहीं पता कि इसको, इस मेथड को, इस टेक्निक को लर्न करने में हमें कितना टाइम लगेगा, क्या आप कुछ शॉर्ट में बता सकते हैं। और उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है डॉन को कि अब वो किस तरह के क्वेश्चंस, मतलब इससे रिलेटेड वो कैसे क्वेश्चंस करें ताकि उनको क्लैरिटी आ पाए, राइट। तब रा कहते हैं हम समझ रहे हैं कि तुम इस तरह की इंफॉर्मेशन देना चाहते हो बट तुम्हारे पास शब्द नहीं है, ऑब्वियसली सेंटेंस नहीं है, शब्द नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे शॉर्ट में बताने का मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पे रा कह रहे हैं। तो सबसे पहले माइंड को, अपने आप को जानना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बॉडी, माइंड और सोल पे मास्टर्स काम करना है पूरा। हम जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो उसमें हम यही बार बार देख रहे हैं, बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करना। तो वो कैसे हो पाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें माइंड पे कंट्रोल, कंट्रोल भी नहीं बोलेंगे, सबसे पहले हमें माइंड को अंदर से जानना होगा, ठीक है। यही यहाँ पे बता रहे हैं, सबसे पहले आपको माइंड को, अपने आप को जानना होगा। आपने अगर किसी ने जेन योगा अगर पढ़ा हो तो क्रिटिकल माइंड, क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग, ये सब सारा उसमें मतलब 4-5 पार्ट्स में है, बहुत लंबा जेन योगा, लेकिन उसमें पूरा माइंड के ऊपर काम किया गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले आपको माइंड को, अपने आप को जानना होगा। ये सब चीज मतलब जरूरी है, सबसे जरूरी है कि माइंड को जानना होगा। एक ये कर लिया तो सबसे बड़ा काम कर लिया। अगर जैसे मान लीजिए, अगर हम इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, तो मान लीजिए किसी ने आके मुझे कुछ बुरे शब्द बोले, है ना, लेकिन मेरे दिमाग की मैंने सोच जो है अपनी हमेशा पॉजिटिव रखी। मैंने ये सोचा कि नहीं, ये इसकी फ्री विल है, ये मेरे को ऐसे बोल के गया, बुरा बोल के गया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा क्या था, मेरा साक्षी भाव था, तो मेरे माइंड पे कंट्रोल था। मैंने नेगेटिव थॉट नहीं लाया, उसको एक्सेप्ट किया, लेट गो किया, ठीक है, साक्षी भाव रखा। तो यहाँ पे माइंड पे कंट्रोल आ गया, और जिसने ये चीज सीख ली ना वो आगे बढ़ी, क्योंकि उसको सेकंड थॉट आएगा ही नहीं। वो सोचेगा सब इल्यूजन है, सब जो चल रहा है ठीक है, साक्षी भाव से एक्सेप्ट लेट गो, एक्सेप्ट लेट गो। किसी की भी फ्री विल को हमें मास्टर्स, यहाँ पे फ्री विल को आपको वो नहीं करना है, किसी की भी फ्री विल को बांधना नहीं है या रोकना नहीं है हमें उसको करने से। उसकी फ्री विल उसको करने दो, आपकी फ्री विल है, आप ही कर, ये आपकी फ्री विल। हाँ, तो यहाँ पे इसी तरह से पूरा हम सीखेंगे कि किसी की भी आजादी का उल्लंघन नहीं करना है, फ्री विल का उल्लंघन हमें नहीं करना है, ये चीज बहुत सीखनी है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि हम किसी को भी उठा के मैसेज टपका देते हैं, मैसेज डाल दिया, है ना, तो ये भी फ्री विल का उल्लंघन है। पूछिए कैसे, क्योंकि हमने सामने वाले से परमिशन नहीं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस डालते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लगातार गुड मॉर्निंग, सुबह उठते से ही गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ये सब डालते हैं। तो क्या हम सामने वाले से परमिशन लेते हैं कि आपको ये मैसेजेस पसंद है या नहीं, हम रेगुलर इसको ड्रॉप किए जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम किसी की फ्री विल का उल्लंघन कर रहे हैं। सामने वाला हो सकता है कि ऐसा सोचे कि मैं इसको क्यों मना करूँ गुड मॉर्निंग मैसेजेस, लेकिन अंदर से इंटरनली वो लाइक नहीं करता हो, राइट। तो हमें हमेशा परमिशन लेके ही हर काम करना चाहिए अगर हमें फ्री विल को प्रैक्टिस करना है। अगर हमें रा के अकॉर्डिंग चलना है, हमें एक के ज्ञान के साथ, मतलब एक अनंत प्रचेता के साथ एक होना है मास्टर्स, तो हमें फ्री विल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और फ्री विल यही है कि हमें किसी की भी आजादी का उल्लंघन नहीं करना, जो भी करना है परमिशन लेके करिए। और आपके पास भी कोई आता है तो आपकी फ्री विल है, आप करना है करिए, नहीं करना है तो बिल्कुल क्लियरली मना कर। कोई ऐसा मत सोचिए मन में कि ऊपर से हाँ कर दिया अंदर से, क्योंकि ये भी फिर आपकी आपकी खुद की भी आप फ्री विल का उल्लंघन कर, राइट। तो ये बहुत मेन पॉइंट है जो किसी बुक में नहीं दिया गया है, ये इस बुक में बार बार दिया गया है। सोचो आप राह भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी वो इतना आगे निकल पाए, मास्टर्स दुआलिटी से हटके उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो डॉन जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो उसी का आंसर दे रहे हैं। डॉन पूछ भी रहे हैं कि इससे रिलेटेड मैं क्या क्वेश्चन करूं, मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी राह ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पर्टिकुलर यही क्वेश्चन पूछो, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ऐसा बोलेंगे तो यहाँ पे वो डॉन की फ्री विल का उल्लंघन करेंगे। तो हमें भी ये सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो एक ये कर लिया तो सबसे बड़ा काम कर लिया, बिकॉज कॉन्शियसनेस की यह जागृति जो है वो बहुत सूक्ष्म है। और एक का ज्ञान जानने के लिए, एक का ज्ञान जानने के लिए हमें अपनी चेतना को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और दूसरा पार्ट यह है कि शरीर के डिसिप्लिन को लेकर, क्योंकि इस समय जिस तरह की रेज यूनिवर्स से तुम्हारे मदर अर्थ पे आ रही है, उसके लिए एक डिसिप्लिन की नीड होती है। डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है कि तुम प्रेम, इंटेलिजेंस, मतलब नॉलेज का यूज करते हुए शरीर को नेचुरल तरीकों से यूज करो।
है ना। लेकिन हम नेचुरल तरीकों से तो यूज नहीं करते हैं, सारा हम केमिकली यूज कर रहे हैं मास्टर सभी। और थर्ड पार्ट यहाँ पे दिया है सोल को लेकर, तो अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बहुत डिटेल में अभी हम और आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि डॉन को भी ये नहीं समझ रहा है, तो वो अभी आगे बोलेंगे कि इसको और आप डिटेल में समझाइए। तो इसके लिए पहले की दोनों बातों का यूज करते हुए ध्यान अवस्था में एक अनंत प्रचेता की अनंत इंटेलिजेंस से कनेक्शन बनाना होता है। तो यहाँ पे सिंपल नहीं है, बोलना बहुत सिंपल है, आपके बॉडी माइंड और सोल को अलाइन करके आपको अनंत प्रचेता के साथ में मेडिटेटिव स्टेट में जाके उस एक अनंत प्रचेता के साथ में अपना कनेक्शन बनाना होता है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट माइंड को समझो, इसका मतलब तो ये हुआ सबसे पहले तो हमें माइंड को समझना है, फिर शरीर को समझना है, और फिर सोल को, राइट। मायाजाल है, इसको समझना। तो यहाँ पे जो डॉन है मास्टर्स, वो बोल रहे हैं शायद मुझे पहले वाली बात को कैसे करना है इसका अंदाजा है, बट आगे के दो पार्ट्स को कैसे करना है आप अगले दोनों पार्ट्स खुलकर समझा सकते हैं। यहाँ पे माइंड, बॉडी और सोल की बात हो रही है, तो यहाँ पे डॉन कह रहे हैं माइंड के बारे में आपने जो भी बताया वो समझ में आ गया, लेकिन आगे के जो दो पार्ट्स है ना, अगर हम देखें तो बॉडी और सोल, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो बता रहे हैं कि आप आगे और खुलकर समझा सकते हैं। तो रा कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने शरीर को सोचना और जितना अंदर तक सोच सकूं वहां से ये देखना या सोचना स्टार्ट करो कि एनर्जीज का फ्लो कहाँ से और कैसे हो रहा है। तो मास्टर्स हम जब ध्यान में बैठेंगे तो हम ये प्रैक्टिस भी करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में एनर्जी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है या नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ये आप देखना शुरू कीजिए, एनर्जी कैसे जा रही है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है, ये हमें गौर करना है एक एक पार्ट पे। जिसे विपස්සना भी बोलते हैं ना, विपස්සना जिसे बोलते हैं, जिन्होंने किया होगा उनको पता है कि हमें कण कण की अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी बॉडी को लेकर, राइट, कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसको हमें समझना होगा कि बॉडी के सारे जो नेचुरल तरीके हैं, जो प्राकृतिक तरीकों से शरीर को ठोस क्रम से हल्की क्रम, ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की ओर बदलते हुए जाते हैं। ठोस ठोस जो होगा उसकी वाइब्रेशन लो होगी, जो भी सॉफ्ट होगा उसकी वाइब्रेशन तेज होगी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एनर्जी इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर, हमेशा ये ध्यान रखिए। अगर आप हाई एनर्जी में और कोई लोअर एनर्जी में, तो वो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाएगी उस तक और बैलेंस हो जाएगी, तो एक बैलेंस बनता है। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि ये दूसरे काम का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यानी कि दूसरे पार्ट का शरीर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपको पहले अपने शरीर को, वहां पे बताया गया था माइंड को जानना होगा, यहाँ पे बताया गया शरीर को जानना होगा, ताकि हम बहुत अच्छे से क्या कर पाए, सूक्ष्म तरीकों से अंदर से पूरा अपने शरीर को जान पाए कि एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, राइट से लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट से राइट हो रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा ध्यान अवस्था में। थर्ड पार्ट वो राह समझा रहे हैं कि आपको ये सोचना होगा कि एक मैग्नेट कैसे वर्क करता है। जैसे दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ, तो एक नीचे से ऊपर जाता है और एक ऊपर से नीचे आता है। तो आत्मा की इच्छा हमेशा यही होती है, तड़प यही होती है कि नीचे से आती हुई एनर्जी को ऊपर से नीचे आती हुई एनर्जी के साथ मिलाना होता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं नीचे से जो मदर अर्थ से जो एनर्जी हम ऊपर ले जाते हैं और ऊपर से जो एनर्जी आ रही होती है उनको मिलाना होता है। यही एक आत्मा की तड़प होती है, सोल की इच्छा होती है, राइट। तो उस एनर्जी के साथ मिलाना, जिसको अनंत बुद्धिमानिता की एनर्जी कहते हैं, डिवाइन इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके बीच में मिलाना। तब जब ये सारी चीजें होती हैं तो बॉडी, माइंड और सोल फुल बैलेंस बन जाता है। और ये था थर्ड पार्ट का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे रा ने ये थर्ड पार्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है कि जब भी कोई मेडिटेटिव स्टेट में होता है मास्टर्स, तो लेग से एनर्जी जो है नीचे से आपके पैरों के तलवों से जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ जाती है और सर की तरफ जाती है, और सर की तरफ से ना मास्टर्स पूरा फाउंटेन निकलता है एनर्जी का, और एक वो सर्कल क्रिएट कर लेता है, चारों तरफ एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही ऊपर से भी एनर्जी जो है वो नीचे की तरफ आती है और नीचे की तरफ जाते हुए आपके पैरों से बाहर निकलते हुए फिर वो एक सर्कल क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो उससे हम बोलेंगे, चाहे हम पेड़ की बात करें, चाहे हम चींटी की बात करें, चाहे हम हमारी बात करें, हम किसी की भी बात करें, ऐसे सर्कल्स जो है एनर्जी सर्कल, वो अर्थ का भी पूरा अगर आप देखेंगे ना एनर्जी वाला, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है। तो ये पूरा एक सर्कल बन जाता है हर किसी के मतलब चारों तरफ कोई भी चीज हो। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे कि एनर्जी सर्कल क्रिएट हो जाता है। जैसे आपको याद है कि जब सीता को मतलब रावण लेने आया था, तो लक्ष्मण जी ने बोला था कि इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत निकल। तो वो क्या था मास्टर, एक एनर्जी सर्कल ही था। जैसे ही रावण ने पैर रखा उसको करंट लगा,
तभी तो वो पीछे हट गया, उसको पता लग गया यहाँ पे तो एनर्जी सर्कल है, यहाँ पे तो मैं एंटर नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो ऊपर नीचे से एनर्जी जो ऊपर आती है, ऊपर से शावर की तरह आके और पूरा एक घेरा बना लेती है। ऐसे ऊपर से एनर्जी आती है और वो भी नीचे तक जाके एक घेरा बना लेती है, तो हम उस घेरे में प्रोटेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो डॉन बोलते हैं इसका मतलब है कि इस काम को करने के लिए क्या कुछ डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो रा बोलते हैं अभी हम तुम्हारे बीच में नहीं जन्मे, क्योंकि उन्होंने जन्म तो हमारे बीच में नहीं लिया है, लेकिन बता सकते हैं, दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं जन्मे तो वो बता सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। तो इसके कुछ डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें सीख सीख के हम सिखा सकते हैं, सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। हम तुम्हें फिर से बताना चाहेंगे कि ये हीलिंग प्रोसेस एक हिस्सा है किसका, लॉ ऑफ वन, एक के ज्ञान। तो एक के ज्ञान होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ एक्ट करके दिखाना है, कुछ प्रदर्शन करना है, राइट। तो जो एक का कानून है या एक का ज्ञान है उसको जानकर बस हमें प्रैक्टिस करनी होती है मात्र। तो इस सेशन को एंड करने से पहले वो बोलते हैं कि कुछ और सवाल हैं तुम्हारे। तो डॉन कहते हैं मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो उद्देश्य है वो लॉ ऑफ वन को जानना है, एक के ज्ञान को जानना है। और मेरे लिए ये काफी यूजफुल होगा कि हम हीलिंग टेक्निक्स को लर्न भी करें और हमें आभास भी हो कि हमारे आजादी का मतलब, हमें ये भी पता है डॉन मतलब रा को वो कह रहे हैं डॉन कि हमें ये भी आभास है कि आप हमारी आजादी का उल्लंघन नहीं करना चाहते। तो क्या आप एक के ज्ञान और हीलिंग प्रोसेस की डेफिनेशन बता सकते हैं। तो रा बोल रहे हैं मास्टर ये लास्ट ही चल रहा है पार्ट, लॉ ऑफ वन, ठीक है, यहाँ पे एक का ज्ञान, इसको किसी भी तरह शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, राइट, बांधा नहीं जा सकता। बट हम इनको इसको ऐसे बता सकते हैं कि सब चीजें एक ही है ना, कोई भी विभाजन नहीं है, सुख दुख नहीं है, ये सब एक है, सब कुछ प्रेम है, सब कुछ रोशनी है, एक अनंत रचयिता में सब एक है। ये सब कुछ प्रेम और लाइट से बना हुआ है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो विन विन वाली सिचुएशन में आप आ जाएंगे, इस एक के ज्ञान को बहुत डीपली आप अपने अंदर उतार पाएंगे, एक ये और एक फ्री विन, और बॉडी माइंड और सोल पे हमें काम करना है, ये हमें समझ में आ गया। तो ये जो हीलिंग प्रोसेस है, एक का ज्ञान का एक पार्ट है, जो हीलिंग प्रोसेस यहाँ पे बता रहे हैं मास्टर्स वो एक पार्ट है, ठीक है, एक के ज्ञान का। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है ये तब होता है जब बॉडी माइंड और सोल बैलेंस हो। बार बार ये बात की जा रही है, आप अपने आप को जान लें तो सब कुछ पूरा है, फिर कुछ अधूरा नहीं है, क्योंकि आप एक इंस्ट्रूमेंट है। बट स्ट्रेंज बात ये है कि इस काम को करने वाले को अच्छे से समझ लेना, हीलर की बात कर रहे हैं कि जो भी हीलिंग करता है उसको इस तरह से बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हीलिंग कर रहा है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो अच्छे से समझने के लिए तैयार है। और ये गर्व, सम्मान और कर्तव्य है जिसको अपनी इच्छा की आजादी से वो सोचकर ही मांगे। तो इस तरह से लॉ ऑफ वन जो है आप सीखते हो, और आपको क्या करना है कि आप क्या करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। ये सारा ज्ञान हमें दिया गया है मास्टर्स, लेकिन यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप क्या कर्म करते हो। लॉ ऑफ वन सीखने के बाद भी अगर हम किसी की आजादी का उल्लंघन कर रहे हैं, फ्री विल को तोड़ रहे हैं, तो हम फिर लॉ ऑफ वन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपनी बॉडी माइंड और सोल पे काम नहीं कर रहे हैं तो हम लॉ ऑफ वन को, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉ ऑफ वन जानने के बाद भी आप सीखते हो, उसके बाद भी आप क्या एक्ट करते हो, क्या एक्शंस आप लेते हो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है मास्टर्स। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो हीलर है उसको जबरदस्ती हीलिंग नहीं करवाई जा सकती, पहले उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, उसको गर्व समझना होगा कि हाँ भाई मैं हीलिंग करने के लिए तैयार हूँ, है ना, प्योरिटी में आना पड़ेगा, बॉडी माइंड और सोल का बैलेंस बनाना होगा, राइट। तब यहाँ पे रा कहते हैं मास्टर्स हम आपको एक अनंत रचयिता के प्रेम, रोशनी और शांति में, शक्ति में छोड़कर चलते हैं। और मैं भी आपसे यही करूंगी, उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शांति में आपको छोड़ती हूँ, और इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू नीलम मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपके यार। थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी सेशन होने से पहले कुछ क्वेश्चंस थे ना, अच्छा मैडम है, प्लीज हैंड रेस कीजिए। मैडम चली गई शायद।
फिर भी आप एक बार YouTube में बता थैंक दीजिए। यू एवरीवन, थैंक यू। उनका क्वेश्चन ये था कि अगर एक पॉजिटिव थॉट आया है तो उसे नेगेटिव थॉट देके कैसे बैलेंस करना है, कुछ एग्जांपल्स देके बताइए। नेगेटिव थॉट देखिए, जैसे कोई भी एक पॉजिटिव थॉट आया आपको, हम्म। या पॉजिटिव आपके साथ में हुआ, मान लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई। और यही मुझे दिमाग में आ रहा है, मान लीजिए कि हमारी लॉटरी लग गई किसी की भी, तो बहुत हम लोग बहुत खुश हो गए, अंदर से हम बहुत हैप्पी हो गए, पॉजिटिव हो गए। लेकिन आपको लग गई, वो ठीक है, आपको पैसा मिल गया या जो भी आपको मिलना था वो मिल चुका। लेकिन अब आप इसका अपोजिट सोचिए। अपोजिट आप कैसे सोचेंगे कि ये लॉटरी मेरी नहीं लगी होती तो आपका क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों बैलेंस होगा। लेफ्ट साइड अभी हम आगे पढ़ेंगे कि लेफ्ट से जो है वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, राइट से पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो ये जो थॉट्स है ना, इनको बैलेंस करने के लिए सुषुम्ना जो हम बोलते हैं, सुषुम्ना में आने के लिए हमें बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए हमें ये नहीं डुअलिटी से हटना है मैम, यहाँ पे मेन है विभाजन। हमने ही ये रेखा खींच रखी है, ये लाइन खींच रखी है, डिमार्केशन लाइन, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। रा की लैंग्वेज में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, ये एक खाली विचार है, एक थॉट है जो हम देते हैं, और जो भी हमें दिख रहा है वो सब इल्यूजन है। अगर हमें ये चीज समझ में आ गई तो हम विन विन वाली सिचुएशन में हैं। बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव देख के हम चलते रहेंगे। हाँ ये है कि अगर नेगेटिव हमने लेबल तो दे दिया, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग है तो हमें ये तो पता है कि ये तो अच्छा है और ये बुरा ही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए, कि अगर मैंने वो लॉटरी की टिकट नहीं जीती होती, किसी और को वो प्राइज मिल गया होता, तो बस इसको, बस यही हमें एक थॉट लाना है। तो आपका ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि भैया अच्छा अच्छा ही आपके साथ में हो रहा है, तो वही मैं एक्सेप्ट करूंगा, बाकी कुछ भी गलत हुआ, हमारी डेफिनेशन में गलत कुछ नहीं है, हमारी डेफिनेशन में जो गलत हुआ तो वो ब्रेन जो है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आपका हमेशा लेफ्ट लेफ्ट जो है वो एक्टिवेट होता रहेगा, राइट नहीं होगा। दोनों को बैलेंस करने के लिए, सुषुम्ना में आने के लिए बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे राज समझा रहे हैं। हम आगे वाले उसमें पूरा डिटेल में आएगा, ये पूरा चैप्टर है कि हमें अपने बेसिक चक्र को बैलेंस करने के लिए जो नेगेटिव और पॉजिटिव है उन दोनों पॉइंट्स को बैलेंस। हमारे कैसे ना दो पैर हैं, अगर एक पैर काम करना बंद करे तो क्या एक पैर पे चल पाएंगे? हम नहीं चल पाएंगे ना। नहीं। दोनों पैर इक्वली हमें स्टेप लेने पड़ते हैं, तभी हम चल पाते हैं ना। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को, नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करके चलना है, दैट्स इट। मैम हम लोग ध्यान में चले जाते हैं, आप हाँ गाइड कीजिए। हाँ, किसी का वो तो नहीं है ना? अरे हाँ। नहीं है। मास्टर सब पूरे ध्यान को हम एब्जॉर्ब करेंगे, जो भी हमने ज्ञान दिया है वो हम ध्यान से एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है मेडिटेटिव स्टेट, मेडिटेटिव स्टेट। तो हम अपनी बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करेंगे, जैसा कि राव बोल रहे हैं कि हमारे को भी वो कॉन्शियसनेस आए, हमारी भी चेतना का विकास हो, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो, और धीरे धीरे ये पूरा जो ज्ञान है हम इसको अपने अंदर उतार पाए, और पूरा अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए प्रैक्टिकली, है ना। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को क्रॉस कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए, डीप इनहेल कीजिए, और देखिए कि पूरा जो भी ज्ञान आज दिया गया है, जो भी सेशन में हुआ है, वो आप सारा जो भी नॉलेज है, जो भी विजडम है, वो अपने अंदर ले रहे हैं। और बाहर छोड़ते हुए ये जो एक का ज्ञान है इसको सबके साथ शेयर कीजिए। देखिए कि सब जगह एक एक जीव राशि तक ये ज्ञान पहुंच। इनहेल कीजिए वापस से, और फिर से एक्सहेल कीजिए, और ये देखिए कि ये ज्ञान पूरे संसार में फैल रहा है। इस एक के ज्ञान को हर एक व्यक्ति तक हमें पहुंचाना है, ये हमारी ड्यूटी है।
पूरा ध्यान सांसों पे, एक भी सांस को मिस नहीं करना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाइए, डीप इनहेलेशन कीजिए और पूरे ज्ञान को एब्जॉर्ब करते चलिए और लूप में बांटते चलिए।
नीलम मैम एंड करें। हाँ मास्टर्स इसी ऊर्जा से बने रहे। हम कल मिलेंगे फिर एक नई स्वाध्याय के साथ। थैंक यू। शुभ रात्रि।